रात व्हाट्सएप फेसबुक, किसी की रात सफर में। कितने खुश नसीब आप लोग हैं। तो इधर मिंबरे मुस्तफा, उधर औलादे मुस्तफा, दरमियान में जिक्रे महफिले मुस्तफा। तो ये सबसे कीमती लम्हात आपके हैं जो इबादत में गुजर जाए। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। पहली बार इस खानकाहे आलिया में मेरी हाजिरी हुई। मुझे मालूम नहीं था, मेरी उम्र ही क्या है, लेकिन आने के बाद पैकरे खलासो वफा नकीबे बेनज़ीर जनाबे जमाल अख्तर साहब किबला ने मुझसे कहा था खानका है वहाँ आपको आना है। तो खानका तक दूसरा मामला रहा, सोचता रहा। उन्होंने कहा कि सैयद की खानका। मैंने कहा अब मुझे जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर आया, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। नबी के खानदान में जितने चश्मो चिराग हैं सब चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। सबकी चमक अलग अलग, सबकी दमक अलग अलग। ये वो खानदान वाले हैं। किसी बुजुर्ग के कौल को मैंने पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा हो मुझसे, मेरे बच्चे अच्छे हो, मेरे बच्चे सलीके वाले। तो लोग दुआएं करवाते हैं, तावीज़ात पहनाते हैं, दम किया हुआ पानी पिलाते हैं, बाजारों पे जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा एक शेर हमेशा पढ़ो और कसरत से पढ़ो, इसकी बरकत से तुम्हारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। एक शेर मैं चाहता हूँ कि आप लोग को सुना दो। ये तो सरकारों का हुक्म है, मैं बड़ों के सामने नाज नखरा नहीं करता हूँ। नबी के घर वालों के पास जब आओ, अल्लाह वालों के पास फकीर बन के अपना ताज उनके कदमों में रख के आओ, फिर उरूज मिले, उठानी मत लगता। मैं हाजिर आया, जो वक्त मिला अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरकारों का करम है। तो मैं चाहता ये हूँ कि हाजिरी तो हो गई, 2:05 हो रहे। आप लोग घबरा रहे हैं कि सरकारों ने इतने बड़े बड़े मौलाना को जमा किया, 1 दर्जन से ज्यादा। ये तो 3-4 रात के जलसे हो जाते हैं, है ना। अभी एक और ले आए हैं, अजीब मसला है। तो आप लोग घबराइए नहीं, मैं हाजिर आ गया, आबरू की लाज रह गई, वादा वफा हो गया। आप लोग कहिएगा तो मैं 15 मिनट सिर्फ तकरीर कर लूँ। आप लोग से पूछ रहा हूँ भाई, उससे घटा दूंगा। बात सही है, जबरदस्ती हमारे यहाँ कुछ नहीं। हाँ, जबरदस्ती कुरान पढ़ने का भी की ममानियत है। कुरान पढ़ रहे हैं, दिल लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो पढ़ते जाइए। औकताहट होने लगे बंद कर दो। हाँ, तकरीर का भी मसला वही है। ये नहीं कि आप जबरदस्ती जागरण मुसरन करके सुनाते रहिए, नहीं। जितनी देर लोग मोहब्बत से सुने उतनी देर सुनाओ। जी, तो मैं चाहता नहीं कि आपके ऊपर मैं बोझ बनूं और आप लाजे शर्मे यहाँ बैठे रहे बातिल नाखास्ता। अब बदन यहाँ रहे और सेहन जो है ससुराल में, पूरे वजूद को यहाँ पे रखे। तो बोलिए 15 मिनट सुनेंगे आप लोग? आपसे पूछ रहा हूँ भाई, सुनेंगे ना? देखिए ये वक्त ऐसा है कि कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। और अगर आप खामोश होके सुनेंगे तो पता चला कहीं काशे गिर जाएंगे, यानी लोग नींद के आगोश में चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट और संबंध बनाना चाहता हूँ। 15 मिनट सुनेंगे, आप घड़ी देख लीजिए, मैंने देख लिया, लेकिन 15 मिनट 2 बजे वाला 15 मिनट नहीं, 11 बजे। 11 बजे लोग आते हैं, बिल्कुल गर्मी रहती है, चूंकि खाना खा के आते रहते हैं, ताजा दम रहते हैं, है ना। और 2 बजे के बाद तो ऐसी हालत हो जाती है जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था, दिल्ली से पैदल आ रहे थे, पटना आते आते हालत खराब हो, जबकि अब कुछ लॉकडाउन तो है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि 11 बजे वाला 15 मिनट का रंग पैदा करना, उसके बाद तू कुजा मन कुजा, यानी आप कहाँ मैं, ठीक है। उसके लिए जरूरी है मोहब्बत से एक मरतबा अपने नबी को पुकारे, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जिन लोगों ने तेरे महबूब को पुकारा है उनको कैंसर की बीमारी से बचा,
बीमारी से बचना है। या अल्लाह उन लोग को किडनी की बीमारी से बचा, उन लोग को दम्मा की बीमारी से बचा, उन लोग को ब्रेन की बीमारी से बचा। इसके लिए दुआ हुई है, इसने नबी को पुकारा। जो लोग नहीं पुकारे थे वो यहीं रह गए। चलिए सबके लिए दुआ कर देते हैं, लेकिन सब बोले सुभान अल्लाह। तो हवा में हाथों लड़ा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह सबों को फितनों से बचा और बदअकीदों से बचा, अब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। अब वो शेर पहले सुन लीजिए, 15 मिनट की बात है। शेर, इस शेर के बारे में बुजुर्ग ने कहा, ये शेर सुना दो, इसकी बरकत से तुम्हारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। वो शेर है कैसा, क्या कहने बुजुर्ग की बारगाह में कितने खजाने मिलते हैं, क्या कहने। वो शेर ऐसा है जो 50% आपको याद है, या हम कहते हैं 90% याद है, लेकिन उसकी बरकत है, उसके कमालात आपको मालूम है। आज मैं बता रहा हूँ वो शेर क्या है, जो अक्सर पढ़ो, कसरत से पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। उस शेर की बरकत से तुम्हारे बच्चे शरीर होंगे तो शरीफ हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे अगर नाखल्फ होंगे तो वो फर्माबरदार हो जाएंगे। वो शेर अब आप लोग चाहेंगे कि जल्दी बोलो शेर, जल्दी बोलो शेर, और मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा शेर। यानी आप मुझे पैसा दिए ये नहीं, फ्री का मतलब हुआ आप सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं सुन। अच्छा आप लोग वहाँ बैठे हुए अगर आ जाते 15 मिनट की तो बात है, यहाँ पर तो अच्छा होता। आइए ना प्लीज, आइए चारों यार आ जाइए मेरे भाई, आइए ना आप लोग मेरे भाई है भाई, बस प्लीज आइए ना। आलिमों से सादात किराम से करीब होना चाहिए, आइए ना, घबराना क्या भाई। यहाँ आप लोग उलमा से दूर भाग रहे हैं, सैयदों से दूर हैं, और हश्र में ढूंढिएगा कि उनकी पनाह मिल जाए, उलमा की कुर्बत मिल जाए, वहाँ का तो सिस्टम ही अलग होगा। माशाअल्लाह आ गए। अब मैं फ्री में वो शेर नहीं सुनाऊंगा, आवाज लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। वो शेर ये है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। शेर का कमाल है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। इस शेर का कमाल है कि आप पढ़िएगा, ज्यादा से ज्यादा आपके बच्चे इसकी बरकत से फैज़याब हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे, मैं बताऊं हजरात, इसमें जो है बच्चे ही का तो जिक्र है, बच्चे ही का न जिक्र है। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो नबी के घर के बच्चों की बात आप कर रहे हैं, उन शहजादों के वसीले से आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे, आपके बच्चों को नबी की खैरात मिल जाएगी। इसलिए शेर ज्यादा से ज्यादा पढ़ा कीजिए, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और सादात किराम माशाअल्लाह, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन सिर्फ जान लेता हूँ कि सैयद है तो मैं दिल से एहतराम करता हूँ। लेकिन इन तमाम सरकारों के दरमियान मुफक्किर इस्लाम तर्जमाने मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद रजा साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह मद्दज़िल नूरानी के खिताब को मैंने सुना है, उनकी खुर्द नवाजी के जलवों को मैंने देखा है, और इल्मी जलालत को भी देखा है। मैंने हजरत को देखा, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। फिर हुजूर ने फरमाया, निसार अहमद रज़वी जहाँ तुम आए हो ये हमारे हाई खानदान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जमाल भाई इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मेरे गांव से लेके कलकत्ता के बीच में ये खानका है अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी अजीम खानका, इतना बाफैज आस्थाना, इतने बड़े बड़े बुजुर्गों का क़याम यहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनके दिलों में इन अल्लाह वालों की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात 15 मिनट में 7:30 मिनट हो गए, 7:30 मिनट और बचे हैं, मैं इधर से उधर आपको घुमा रहा हूँ। कहिए तो मैं शुरू हो जाऊँ, शुरू हो जाऊँ, जोर से बोलिए शुरू हो जाऊँ। तो मैं शुरू यहाँ से होता हूँ, क्योंकि खानका का जलसा है और ये बहुत मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं। हालांकि अगर कोई सोएगा तो मैं तकरीर बंद कर दूंगा, मारपीट हो तो मैं कर लूंगा, लेकिन सोने नहीं दूंगा।
पवंडल हो जाए तो हो जाए, लेकिन सोने नहीं दूंगा। 2 रोटी ज्यादा खा ले, चाहे चाहे खा, भूख हड़ताल कर ले, लेकिन सोने नहीं दूंगा। मेरा सलाम कह दीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए सांस चल रही कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, भोर हो गया है। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। आवाज देखिए, है कुछ बाकी है रमक जिंदगी की, तो आवाज को लहरा ले। जो लोग चले गए हैं और जलसा को खत्म हो गया, हम घर में जाके सो जाए। बेटा खाक सोएगा, मच्छर से मुलाकात कर रहा होगा, खटमल से मुलाकात कर रहा होगा, और जो यहाँ पे बैठे हैं अल्लाह वालों के फैसे माला माल हो रहे हैं। आवाज लहरा, वो कलमल थोड़ा ही है, जाके सोता होगा चोर की तरह, थोड़े डाकू की तरह, बाबा से मतलब सो रहा होगा। बाबा से ओहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाईजान, कदरदान, मेहरबान, मैं आपका हूँ मेहमान, सिगरेट पी लीजिए, धुआं उड़ा दीजिए, तो प्लीज यहाँ पे आ जाइए, आपका हो जाएगा मुझ पे एहसान। जितने लोग हैं प्लीज आइए ना इंशाअल्लाह, थोड़ी देर, बिल्कुल थोड़ी देर आ जाइए इंशाअल्लाह, वरना सुन तो रहे वहां से भी नहीं समझे तो ऐसा नहीं समझिएगा कि लाइव मक्का शरीफ में नमाज हो रही है तो उसको सामने टीवी चालू कर दीजिए और यहीं से नियत बांध दीजिए। ऐसा नहीं है, वहाँ हरम में नमाज पढ़ना, हरम में तो वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से सुनना और है, यहाँ से सुनना। आवाज लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। वाह वाह माशाअल्लाह। लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए, जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, अभी तो आप लोग को लग रहा है मौलवी बहुत जो है भारी पड़ रहा है, हम चुपचाप सो रहे थे, सुन रहे थे, नोट डिस्टर्ब हो रहा था, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन याद रखिए ना, ये उलमाए किराम का एहसान है, आपको दावत देते हैं जिक्र खुदा की। कबूल कर लीजिए भाई, कबूल कर लीजिए, वरना वइज़ल क़ुबूर बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ दिया है, इसका माना उर्दू में होगा। हम लोग की मादरी जबान अरबी तो है नहीं, उर्दू है, और अरबी से उर्दू करना ट्रांसलेट तब ना समझ में आएगा। तो भारत में बहुत सारे लोग पैदा हुए मुतरजमीन, जिन्होंने कुरान के तर्जमे किए, हाँ एक से, लेकिन याद रखना सबके तर्जमे एक तरफ, सारे मुतरजमीन के तर्जमे एक तरफ, मेरे आला हज़रत का तर्जमा एक तरफ। ऐसा लाजवाब तर्जमा, ऐसा बेनजीर तर्जमा कि तर्जमा पढ़ोगे तो तफसीर की लज्जत मिलेगी, तर्जमा पढ़ोगे तो मसला भी समझ में आएगा, तर्जमा पढ़ोगे तो इश्क़ रसूल का भी जान मिलेगा। क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने अपने महबूब के वसीले से और लोगों को चाहा तो आलिम बनाया, और लोगों को चाहा तो हाफिज बनाया, और लोगों को चाहा तो मुफ्ती बनाया, और लोगों को चाहा तो हजरत बनाया, और अल्लाह ने अपनी रहमत से खास किया तो आला हजरत को अल्हम्दुलिल्लाह आलिम ही नहीं ऐसा आलिम बनाया जिन पे इल्म नाज करता है, जिन पे फतवा नाज करता है, जिन पे तकवा नाज करता है, जिन पे उशाक नाज करते हैं। कमाल तो हो गया, उन पे उनका पीर नाज करता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, साहिबे सज्जादा। हजरात, मैं चूंकि इन सादाते किराम की दुआओं की दुफैल ऐसा डॉक्टर हूँ कि नब्ज पकड़ता हूँ और उसके बाद दवा का इंतखाब करता हूँ।
ये मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं अपना फन दिखलाऊं, जिस आयत करीमा की तिलावत किया है उसी के हवाले से तकरीर करूं और उसी के हद में रहूं। ये बहुत बड़ा कला है, बहुत बड़ा फन है, लेकिन यहाँ पे फन की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे फन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंटरव्यूटिक की जरूरत है। जो बात का खुलासा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग जरा गौर से सुन लीजिएगा। 15 मिनट आप लोग समझते नहीं है, और अगर सही मखरज के साथ अगर पढ़ दीजिए तो लोग उसका गलत माना निकाल लेते हैं जमाल भाई। जैसे जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहेगा जमाल भैया मौलवी साहब हमारे बहुत बड़ा मौलाना है, लेकिन कुरान गलत पढ़ा। लोग कैसे सुने नहीं है, होना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलवी साहब कैसे पढ़ा नहीं सुने, नहीं पढ़ के बताएगा। देखिए मौलवी साहब ऐसे पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है कि हमजा है मिला के पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा उसको मालूम नहीं है, बोला मौलवी साहब गलत पढ़ा। कभी कभी सही को भी जरा सा रोकना पड़ता है। जैसे जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। लो मौलवी साहब गलत पढ़ दिया। नहीं कसम खुदा की लो कैसे जी, अब लोगों को मालूम नहीं है, लिखा हुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आई मौलवी साहब पढ़ा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बताइए। इसलिए जरा सा कभी कभी हमको बदल लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक ओके, ये हमको देना पड़ता है, समझ गए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से भैया या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है, आला हज़रत सरकार ने जो तर्जुमा किया, मचल जाएगा कसम खुदा की। जरा क्या तर्जुमा किया है, वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत, जब कब्रें खुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा है? अभी हम लोग फरेब में अपने रब्बे करीम के करम को हम लोग समझ नहीं पा रहे, गफलत की तवीज चादर में लपेटे हुए, लेकिन जब रूह निकलेगी तब समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या हासिल किया, हमने क्या खो दिया। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए उलमाए किराम दावत है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़िए, सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। जरा लेडीज की तरह मत कहिए, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मैं कहां से मैं बोलूं, नींद टूट गई। अरे क्या बात है, माशाअल्लाह। अब तो ये क्या कमाल है, क्या सुना हुआ है और आप तकरीर कर रहे हैं। ऐसे आलम में प्यास को लोग प्यास समझ लेते हैं। अकल जाके बोलता मौलवी साहब रात में तकरीर यही किया है, अरे तुम सुना क्या समझा क्या, इसलिए बेदार होकर के होना चाहिए। तो 1-15 मिनट हो गया, अब मैं खत्म कर दूं, जल्दी बोले खत्म कर दूं तो दूसरा मिनट शुरू कर दूं। 15 मिनट आप इसीलिए लोगों को उठाए थे, उठ गए हैं तो आप बोलिए। तो मैं बता दे रहा, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, ओ हजरत को जा रहे छोड़ने, आओ हुजूर को रुखसत करके सीएफ करके चले आना, घर मत जाना, घर जाओगे तो घर के दरवाजे बंद मिलेंगे, यहाँ पे आ जाओगे खुदा की रहमत का दरवाजा खुला मिलेगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग मजमा देख रहे हैं, मजमा तो इतना था, मैं जब आया तो पूछी मत, धक्का इतना लग रहा था दोबारा कलकत्ता चला जाऊंगा। किसी तरह मंजिल पे पहुंच गया, और उसके बाद मैं देखा ये क्या है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है, बात समझिएगा।
अल्लाह ताला ने पैदा सबको किया है, इबादत का शौक सबको अता नहीं किया। ये किस्मत की बात है, बात समझिएगा, किस्मत की बात है। वो लोग चले गए, उससे क्या हुआ? लोग कहेंगे मजमा कम था। गलत। ये दो पांव वालों का मजमा देख रहे, फरिश्तों का मजमा नहीं देख रहे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्तों का मजमा नहीं देख रहे, अल्लाह के वली का उर्स हो रहा है, कितने अल्लाह वाले की आमद है उसको नहीं देख रहे। कोई आए या ना आए, मेरा अल्लाह सुन रहा है, मुस्तफा मुलाहिजा कर रहे हैं और साहिबे उर्स भी मुलाहिजा कर रहे हैं। हुजूर मैं पढ़ रहा था, मैं तो बिल्कुल सरसरी तौर पे पढ़ा। हुजूर अल्लामा सैयद अहमद रजा साहब किबला मद्दज़िल्लुल नूरानी ने चंद मिनट बतलाया खानका के बारे में। थोड़ी देर मैं तो सुन के हैरत में पड़ गया। बाप रे बाप, यही बात था। वो जो राजा के यहाँ हुजूर गए थे, फजर के वक्त में पूजा पाठ करता था, हुजूर ने जाकर के अज़ान दी। ये जगह थी सुभान अल्लाह कहने की, यही जगह थी सुभान अल्लाह कहने की। आप लोग को चाहिए सिर्फ तरन्नुम खातिर, तब ये बोलेंगे सुभान अल्लाह। जिन मामले में तरन्नुम चाहिए, शायद जब पढ़ेगा तब बोलेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जगह थी सुभान अल्लाह कहने की। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। फज्र का वक्त है, राजा पूजा पाठ कर रहा है और ये अल्लाह वाले गए अजान दे दिया। अजान दिया, बादशाह की नींद तो नहीं कह लीजिए, बेचैनी बढ़ गई, बेताबी बढ़ गई। मैं जहां हूँ वहां अजान, यहाँ अजान कहाँ? यहाँ तो इसकी आवाज आएगी। समझिए हैं? यहाँ तो ये आवाज आएगी, ये सदाए हक, ये अल्लाह ताला के नाम की सदा बुलंद हो रही है। बीपी बढ़ गई, हुक्म दिया अपने वज़रा को, देखो कौन है गिरफ्तार करो। मैं जो बताना चाह रहा हूँ पूरा वाक़या तो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, पहली मुलाकात है इंशाअल्लाह, लेकिन जो मैंने पढ़ा है। जमाल भाई गए, अच्छा सब गए, तो वजीरों में, फौज में, सिपाही में सब यकसा नहीं होते हैं। जरा कोई कम, कोई 50 ग्राम, कोई 100 ग्राम, कोई 250 ग्राम, सब होते हैं। उसमें वही गया तो जिसपे बादशाह को बड़ा नाज था, जिस पे बादशाह को बड़ा नाज था गया। जब गया तो सोचा कि हाथ पकड़ेंगे, बादशाह के दरबार में ले आएंगे, लेकिन देखते ही रह गया। हैरत की इंतहा न रही, हवास बाख्ता हो गया, अक्ल माऊफ हो गई। एक मर्द कलंदर, एक दरवेश कामिल वहाँ पे बैठा हुआ है, जिक्र अस्कार में लगा है, और एक नहीं, दो नहीं, कई शेर पहरेदारी में लगे हैं। हाय 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 हाय, वाह माशाअल्लाह। हजरात अब मैं सोचने लगा, हाय रे, दो पैर का